अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदील, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड में खुश आमदीद। आज हम नींद के दिलचस्प राज़ों पर बात करेंगे। हम नींद के मराहिल से लेकर कुछ आसान टिप्स तक सब कुछ समझेंगे ताकि आप हर सुबह तरोताज़ा उठ सकें। तो आराम से बैठें और चलें नींद के राज़ों को जानते हैं। क्या आप जानते हैं नींद खाने और पानी पीने की तरह ही अहम है, और फिर भी हम में से कितने लोग नींद पर समझौता कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि नींद हमारी सोच से भी ज़्यादा क्यों अहम है। नींद के मराहिल से लेकर मेयार और मिकदार के फ़र्क तक, और कुछ आसान टिप्स जो आपकी नींद को बेहतर बनाएंगे। जब हम सोते हैं तो हम नींद के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। नींद के 4 मराहिल हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, 2 और 3, और चौथी स्टेज का नाम रैपिड आई मूवमेंट है। नींद के इन मराहिल में दिमाग और जिस्म की मरम्मत होती है और एनर्जी बहाल होती है। इनके बगैर आप ऐसे होंगे जैसे फोन पूरा दिन 5% बैटरी चार्ज हुआ हो। नींद के हर मराहिल का अपना किरदार होता है। आइए इन्हें जानते हैं और इनके फवायद समझते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, पहला मरहला, हल्की नींद। ये नींद का सबसे हल्का मरहला है और हमें गहरी नींद में दाखिल होने का मौका फराहम करता है। इस दौरान मसल्स या पट्टे आराम करते हैं और सांसें सुस्त हो जाती हैं और हम बेदारी से नींद में मुंतकिल होते हैं। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये मरहला जिस्म और दिमाग को आराम देता है और हमें मज़ीद गहरी नींद के लिए तैयार करता है। इसके लिए अमली तजवीज़ ये है कि सोने से पहले गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन यानी मुराक़े जैसी तकनीकें इस्तेमाल करें ताकि आप आसानी से नींद के पहले मराहिल में दाखिल हो सकें। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा मरहला, हल्की नींद से हम गहरी नींद की तरफ मुंतकिल होते हैं। इस मरहले में दिल की धड़कन सुस्त होती है और जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है और दिमाग में कुछ खास किस्म की सरगर्मी होती है जो याददाश्त को मजबूत बनाती है। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये ज़हनी कामों के लिए बहुत अहम है। ये ख़यालात को तरतीब देता है, सीखने की सलाहियत में मदद करता है और याददाश्त यानी मेमोरी को मजबूत बनाता है। इसको बेहतर करने के लिए अमली तजवीज़ ये है कि दिन में मुख्तसर नैप लें 20 से 30 मिनट के लिए ताकि आप इस मरहले तक महदूद रहें और आसानी से बेदार हो सकें। थर्ड स्टेज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट या तीसरा मरहला, इसको गहरी नींद भी कहते हैं। इस नींद को स्लो वेव नींद भी कहते हैं। ये जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा बहाली वाला मरहला है। इस मरहले में जिस्मानी मरम्मत यानी रिपेयर होती है और इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत का सिस्टम भी मजबूत होता है। इस दौरान जिस्म हार्मोन्स खारिज करता है जो कि हमारे ऑर्गन्स यानी उज़लात की नशोनुमा और क़ुव्वत मुदाफ़अत सिस्टम को मजबूत करता है और जिस्म की बहाली में मदद देता है। नींद की थर्ड स्टेज यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3 को बेहतर करने के लिए अमली तजवीज़ ये है कि गहरी नींद चूँकि रात के पहले मरहले में होती है, इसलिए मुस्तकिल वक्त पर सोएं और कैफ़ीन से बचें ताकि आपकी ये नींद बेहतर हो सके और जिस्म की मरम्मत अच्छे से हो सके और क़ुव्वत मुदाफ़अत सिस्टम मजबूत हो सके। फोर्थ स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट, नींद का चौथा मरहला। ये वो मरहला है जिसमें ख्वाब आते हैं और दिमाग काफ़ी मुतहरिक होता है। इस मरहले में जज्बाती तवाज़ुन, तख्लीकी सलाहियत और मसाइल का हल बेहतर होता है। नींद के चौथे मरहले के फ़वाइद ये हैं कि ये याददाश्त को मजबूत बनाता है, जज्बात को प्रोसेस करता है यानी इमोशंस को, और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी। नींद से महरूमी का असर वैसा ही है जैसे खाना खाना छोड़ देना। आप थके थके महसूस करेंगे, इरिटेबल होंगे यानी चिड़चिड़े, और चीज़ों को भूलेंगे यानी भुलक्कड़ हो जाएंगे। नींद की कमी याददाश्त, मूड और मदाफ़ती निज़ाम पर असर डालती है और तवील अरसे में दिल के अमराज और शुगर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सिर्फ चंद घंटे की कमी आपके दिन और ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है, जो कि तशवीशनाक है। हमारी मौजूदा दौर की तर्ज ज़िंदगी में अक्सर लोगों की नींद पूरी नहीं होती या स्लीप क्वालिटी वाली, मेयार वाली नहीं है,
اور تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ نیند کی کمی صرف تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتی، یہ بڑی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا سکتی ہے، جیسے دل کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا یعنی اوبیسٹی، ذہنی مسائل جیسے الزائمر ڈیزیز، اور یہاں تک کہ کچھ کینسرز میں اضافہ بھی سامنے آیا ہے۔ کافی نیند لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ ہر رات اپنے جسم کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ کیا واقعی 8 گھنٹے کی نیند جادوئی نمبر ہے؟ ضروری نہیں۔ اگر آپ 6 گھنٹے گہری نیند لیتے ہیں تو آپ اس شخص سے زیادہ تر و تازہ اٹھ سکتے ہیں جو 8 گھنٹے کروٹیں لیتا رہتا ہے۔ مقدار سے زیادہ معیار اہم ہے۔ گھنٹے گننے کی بجائے معیاری آرام کو ہدف بنائیں۔ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے اور پھر بھی آپ مسلسل تھکے رہتے ہیں تو چیک اپ کروانا ضروری ہو سکتا ہے۔ نیند کی بیماریوں کو ڈائگنوز یا تشخیص کرنے کے لیے پولیسونوگرافی اور ایکٹیگرافی کرتے ہیں، جس میں سلیپ ایپنیا یعنی سونے کے دوران سانس کا بند ہو جانا ان کی تشخیص کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ آپ گھاس کاٹنے والی مشین کی طرح خراٹے لیتے ہیں تو شاید آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اچھی نیند کے لیے کوشش کریں کہ سونے کا وقت مشکل رکھیں، دوپہر کے بعد کیفین نہ لیں اور کمرہ ٹھنڈا رکھیں۔ اگر آپ کو سینے کی جلن ہوتی ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، بلکہ آپ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ چہل قدمی کریں اور پھر جب لیٹیں تو اپنے بائیں جانب کروٹ لے کر لیٹیں۔ جسم کو تھوڑا وقت دیں اور آپ بچے کی طرح آرام سے سوئیں گے۔ اچھی نیند آپ کے جسم کے لیے جادو کا کام کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے، مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے اور موڈ کو خوشگوار رکھتی ہے، اور دماغ کو الرٹ اینڈ ایکٹیو یعنی چست رکھتی ہے۔ یہ قدرت کا روزانہ ریسیٹ بٹن ہے جو آپ کو دن بھر کے لیے تیار رکھتا ہے۔ تو ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں کیا سیکھا؟ نیند کوئی لگژری یا عیش و عشرت نہیں، یہ ایک ضرورت یعنی نیسیسٹی ہے۔ اسے اپنی ترجیح بنائیں اور آپ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے فوائد دیکھیں گے۔ نیورو سرجری اینڈ بیونڈ کی لیٹسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کے پاس نیند کے بارے میں کوئی ٹپس یا سوالات ہیں تو نیچے کامنٹس میں شیئر کریں۔ آئیے سب مل کر اچھی نیند کا لطف اٹھائیں۔ ملتے ہیں جلد ہی نئی ایپیسوڈ اور ہیلتھ ریلیٹڈ ٹپس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔